अंडर 20,000 रुपीज की स्मार्टफोन मार्केट में दोस्तों कंपटीशन बढ़ता ही चला जा रहा है। हर स्मार्टफोन ब्रांड दोस्तों ट्राई कर रहा है कि सबसे बेहतरीन स्पेसिफिकेशंस आपको मिल जाएं बजट सेगमेंट में। और आज ऐसे ही एक स्मार्टफोन का हम रिव्यू करने जा रहे हैं। ये है मोटोरोला G96 5G। जी सीरीज दोस्तों मोटोरोला की बजट सेगमेंट की सीरीज रहती है। प्राइसिंग की बात करें तो इसे आप लोग बाय कर सकते हैं 16,999 की प्राइसिंग पे विदाउट एनी बैंक ऑफर। एंड अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट के ऊपर इसकी प्राइसिंग दोस्तों 1000 रुपीज इंक्रीज हो गई है, यानी कि 18,000 की प्राइसिंग पर मिल रहा है। बट मोटोरोला की साइड पे अभी भी आप इसे 17,000 की प्राइसिंग पर बाय कर सकते हैं। तो अगर आप इसको बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कैसी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, कैसे कैमराज हैं, ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैसा है एंड इसके अंदर क्या क्या कमियां आपको देखने के लिए मिल रही हैं, जिन्हें हम कॉम्प्रोमाइजेस कहते हैं। सब कुछ बताएंगे डिटेल में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब सो दैट आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। सबसे पहले डिजाइन एंड लुक्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए मोटोरोला के स्मार्टफोन जनरली काफी अच्छे प्रीमियम लुक्स के साथ आते हैं। फिर चाहे उनका बजट सेगमेंट का फोन हो, एच सीरीज का फोन हो, सभी में आपको काफी अच्छा डिजाइन एंड लुक्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे भी आपको बैक में वीगन लेदर की फिनिश मिल रही है। कलर ऑप्शंस यहाँ पे पेंटोन के नाम से 4 डिफरेंट आते हैं। हमने बाय करा है दोस्तों पेंटोन एशलीक ब्लू कलर एंड ये 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। बाकी यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप रियर में मिल जाता है। इसका डिजाइन अगर आप देखें तो आई सीरीज से काफी सिमिलर सा लगता है। इन हैंड फील स्मार्टफोन की काफी अच्छी है। 178 ग्राम इसका वेट है और स्लाइटली कर्वी भी है दोस्तों स्मार्टफोन, क्योंकि कर्व डिस्प्ले में यूज करा गया है। एंड थिकनेस भी जस्ट 7.93 mm की रहती है स्मार्टफोन की। यहाँ पर आपको प्लास्टिक का ही फ्रेम मिलता है। आईपी रेटिंग की बात करें तो ब्रांड ने काफी अच्छी आईपी रेटिंग दी है। IP68 सर्टिफिकेशन के साथ ये फोन आता है। सो डिजाइन एंड लुक्स वाइज स्मार्टफोन डेफिनेटली काफी प्रीमियम है अंडर 20,000 रुपीज में। बाकी दिस टाइम मोटोरोला ने कोई भी केस प्रोवाइड नहीं करा है अपने स्मार्टफोन के लिए, तो आपको एडिशनली बाय करना पड़ेगा। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 6.67 इंचेस का एक POLED 3D कर्व डिस्प्ले दिया गया है। ये एक 10 बिट का डिस्प्ले है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। सो एकदम फ्लैगशिप लेवल के आपको डिस्प्ले के स्पेक्स मिल रहे हैं। बेजल्स की बात करें तो बेजल्स भी काफी कम है। पंच होल कैमरा आपको मिल जाता है। स्क्रीन प्रोटेक्टर प्री अप्लाइड नहीं आता है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। साथ ही में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। तो डिस्प्ले के ओवरऑल अगर आप स्पेसिफिकेशंस देखें तो अंडर 20,000 के हिसाब से काफी प्रीमियम साइड पर है। ब्राइटनेस का नंबर दोस्तों ऑन पेपर 1600 निट्स तक जा रहा है। मैं पीक ब्राइटनेस के नंबर की बात कर रहा हूँ। एंड HBM ब्राइटनेस का नंबर 1200 निट्स का मेंशन है। साथ ही में डिस्प्ले सेटिंग्स में आपको फ्लिकर प्रिवेंशन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। ब्राइटनेस हमने टेस्ट करके देखी, इंडोर कंडीशंस में कोई इश्यूज आपको नहीं आएंगे, लेकिन जब आप इसको आउटडोर कंडीशन में यूज करने के लिए जाएंगे तो उतना ज्यादा ब्राइट फील नहीं कराता है। कंपटीशन में अगर आप और स्मार्टफोन ब्रांड्स के फोन्स को यूज करेंगे तो वहां पे ब्राइटनेस इस प्राइस सेगमेंट में अच्छी मिल रही है। खाली ऑन पेपर ही नहीं, रियल लाइफ में भी वो काफी ब्राइट है डिस्प्ले, बट इसका डिस्प्ले मुझे उतना ब्राइट नहीं लगा। बाकी कलर्स वगैरह काफी अच्छे दोस्तों ये प्रोड्यूस कर देता है। अगर आप कोई भी कंटेंट वगैरह वॉच करते हैं तो काफी अच्छी आपको कलर्स मिल जाएंगे। HDR सपोर्टेड दोस्तों यहाँ पर नहीं है, तो आप नेटफ्लिक्स में विदाउट HDR कंटेंट वॉच कर सकते हैं फुल HD रेजोल्यूशन के ऊपर। कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर अच्छा ही निकल के आता है। YouTube पे भी हमने टेस्ट करा है, 4K का ऑप्शन दिया गया है वीडियो प्लेबैक का, एंड वहां पे फ्रेम ड्रॉप का इशू देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बाकी 144 हर्ट्ज का दोस्तों जो रिफ्रेश रेट है वो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस लेकर के आता है। काफी आपको फास्ट एक्सपीरियंस फील होगा इस डिस्प्ले को यूज करने में। परफॉर्मेंस के पार्ट पे आया जाए तो मोटोरोला ने दिस टाइम एक अपग्रेड किया अपनी G सीरीज में। आपको मिल रहा है यहाँ पर Snapdragon 7S Gen 2 का चिपसेट। LPDDR4X की रैम दी गई है। UFS 2.2 का स्टोरेज है। वेरिएंट्स की अगर हम बात करेंगे तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन स्टार्ट हो जाता है और आपको 256GB वेरिएंट भी मिल जाएगा। एक्सपेंड आप स्टोरेज को नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज को माइंड में रखिएगा जब आप स्मार्टफोन बाय करेंगे। एक परफॉर्मेंस का पार्ट दोस्तों ऐसा है स्मार्टफोन का जहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड हर डिपार्टमेंट में एक बजट सेगमेंट के फोन में सारी चीजें टॉप क्लास की प्रोवाइड नहीं कर सकता है। AnTuTu के स्कोर्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 6,20,000 के आसपास यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। एंड स्टोरेज टेस्ट के रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं UFS 2.2 वाले मिल रहे हैं। सो ये स्मार्टफोन दोस्तों परफॉर्मेंस को टारगेट नहीं करता है, इस चीज को माइंड में रखिएगा। गेमिंग के ऊपर अगर हम आएंगे तो वहां पर आपको BGMI में 60 FPS का ऑप्शन मिल रहा है, तो वो चीज एक्सेप्टेबल है। आप कैजुअल गेमिंग यहाँ पर कर सकते हैं स्मार्टफोन पे। हमने भी टेस्टिंग वगैरह करके देखी, TDM वगैरह कुछ यहाँ पे खेल के देखे हैं, तो एक्सपीरियंस अच्छा ही मिल जाता है। हीटिंग कोई भी यहाँ पर नहीं है, वो चीज इस बार बढ़िया है। वरना जनरली हम मोटोरोला के फोन्स में देखते हैं कि हीटिंग का इशू फेस करने के लिए मिलता है, बट यहाँ पे अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हैं लो ग्राफिक सेटिंग्स पे तो आपको हीटिंग देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। टेम्परेचर 36-37 मैक्सिमम जाते हैं। डे टू डे यूजेज में अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस लेकिन यूज करते हैं तो आपको स्लाइड जिटर्स वगैरह नोटिस होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोरेज है और जो प्रोसेसर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। ऐप आप ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं तो समटाइम्स आपको लैग या फिर जिटर नोटिस होते हैं। सो ये जो
जो अनइवन परफॉर्मेंस का इशू है दोस्तों, ये मोटोरोला के बजट सेगमेंट्स में भी हम फेस करते हैं एंड इवन प्रीमियम मिड रेंज के फोन्स भी समटाइम्स ऐसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट सॉफ्टवेयर का पार्ट दोस्तों हमेशा मोटोरोला के लिए एक एडवांटेज बन करके आया है। यहाँ पर आपको काफी क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है, हेलो यूआई का सपोर्ट इसमें दिया गया है, एंड्रॉइड 15 पे G96 वर्किंग है। बट यहाँ पे भी एक छोटी सी मिस्टेक मोटोरोला ने कर दी है, सॉफ्टवेयर पॉलिसी अच्छी नहीं है। 1 ईयर के सॉफ्टवेयर अपडेट्स का यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है, साथ में 3 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाया 1+3 का, ये थोड़ा सा समझ के बाहर। तो कम से कम आई थिंक 2 इयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड 3 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स तो देने चाहिए थे। रेस्ट यहाँ पर आपको कोई भी फालतू की एप्लीकेशंस नहीं मिलती, जैसा कि मैंने कहा काफी क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई हॉट गेम्स, हॉट एप्स, फालतू की ऐप मार्केट वगैरह यहाँ पर नहीं है। जस्ट आपको मोटो की अपनी एप्लीकेशंस मिलती हैं एंड वो भी काफी यूजफुल एप्लीकेशंस हैं। मोटो सिक्योर की ऐप आती है, उसके अंदर आप सिक्योर फोल्डर को यूज कर सकते हैं। ऐप लॉक जैसे फीचर्स इस स्मार्टफोन पर दिए गए हैं एंड साथ ही में स्मार्ट कनेक्ट का फीचर भी आता है, तो अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को आप कास्ट कर सकते हैं लैपटॉप के ऊपर। तो ये जो सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं इनका आप मजा ले पाएंगे G96 पे। इंपॉर्टेंट जेस्चर सपोर्ट्स भी इसके अंदर दिए गए हैं, स्मार्ट साइड बार का सपोर्ट आता है, डबल टैप टू लॉक है, साथ ही में आपको ये टॉर्च ऑन करने का फीचर भी मिल जाता है, चॉप फीचर। एक काफी बेसिक सा फीचर होता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, वो यहाँ पर मिसिंग है दोस्तों, एंड इसे क्यों छोड़ दिया गया है इसके बारे में हमारे पास कोई भी आंसर नहीं है। हैप्टिक्स क्वालिटी दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, आपको काफी अच्छी वाइब्रेशन की इंटेंसिटी फील होती है जब भी आप टाइपिंग करते हैं स्मार्टफोन के ऊपर। एंड जनरली इतने अच्छे हैप्टिक्स आपको अंडर 20,000 के स्मार्टफोन पर नहीं मिलते हैं जो मोटोरोला ने प्रोवाइड करे हैं। कैमरा परफॉर्मेंस दोस्तों मोटो G96 का एक यूएसपी है। रियर में यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप आता है, 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT-700C का यहाँ पर आपको सेंसर मिल रहा है। एंड जो सेकेंडरी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, जिसमें मैक्रो विजन भी दिया गया है। और यही नहीं, फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है एक 17-18 हजार रुपए के फोन में। फोटोज से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इतनी कमाल की फोटोज मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी जो मोटो G96 से हमें मिल रही हैं। कलर्स काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं, स्लाइटली सैचुरेटेड है बट रेडी टू अपलोड ऑन सोशल मीडिया है। डिटेल्स आपको अच्छी मिल जाएंगी, एक्सपोजर बैलेंस इसका मेन कैमरा बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों कर लेता है। एंड पोर्ट्रेट शॉट्स के अंदर भी आप मल्टीपल फोकल लेंथ को यूज करके शॉट निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई टेलीफोटो लेंस नहीं है, सारे काम मेन कैमरा से ही हो रहे हैं। एज डिटेक्शन अच्छे तरीके से दोस्तों मैनेज कर लेता है। जनरली आप बजट सेगमेंट के फोन से इतने अच्छे पोर्ट्रेट्स क्लिक नहीं कर पाते हैं, बट यहाँ पर कर पाएंगे। बाकी कुछ हमने अल्ट्रा वाइड शॉट्स की फोटोज ली हैं, वहां पे आपको डिसेंट क्वालिटी मिलती है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। एंड समटाइम जो एक्सपोजर बैलेंस है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि 8 मेगापिक्सल का ही दोस्तों सेंसर है। वीडियो को एक बार आप चेकआउट कर लीजिए, 4K 30 FPS का ऑप्शन हमें मिल जाता है। रियर वीडियो का सैंपल है दोस्तों ये मोटो G96 स्मार्टफोन से। बढ़िया बात यह है कि आप 1x के साथ साथ अल्ट्रा वाइड में भी 4K रेजोल्यूशन कर सकते हैं, जो कि कम पाया जाता है स्मार्टफोन्स में, बट यहाँ पर दिया गया है। वापस आते हैं, यहाँ पर आपको 2x में भी जूम करके वीडियो बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें ऑडियो जूम का फीचर भी है। माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है उसका एक आपको आइडिया मिल गया होगा वीडियो से। और काफ़ी ब्राइट सनी डे है, तो एक्सपोजर बैलेंस किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर ये स्मार्टफोन खरीदेंगे तो कुछ इस तरह की क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। फ्रंट पे जो 32 मेगापिक्सल की दोस्तों जो सेल्फी है वो काफी धमाल मचाती है। फिर चाहे आप मेन कैमरा के शॉट्स देखें या फिर पोर्ट्रेट शॉट्स देखें, काफी अच्छा डिटेक्शन आपको मिलता है। बुके वाला जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है वो भी बहुत ही कमाल का है। एंड डिटेल्स आपको मिलेंगी 32 मेगापिक्सल की वजह से। वीडियो की बात करी जाए तो फ्रंट में भी आप 4K रेजोल्यूशन पे 30 FPS में शूट कर सकते हैं, और ये चीज ज्यादातर ब्रांड्स को दोस्तों फोकस करनी चाहिए, जो ब्रांड्स नहीं करते हैं मोटोरोला के अलावा। बाकी एक बार आप लोग सैंपल चेकआउट कर लीजिए। यह है फ्रंट वीडियो का सैंपल मोटो G96 स्मार्टफोन से। बढ़िया बात यह है कि फ्रंट में 4K 30 FPS का ऑप्शन ब्रांड ने दे दिया है। बाकी स्टेबलाइजेशन कैसी है, एक्सपोजर बैलेंस मुझे अच्छा लग रहा है दोस्तों स्मार्टफोन का। बाकी आप लोग बताइएगा, कलर्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं। एंड माइक्रोफोन की क्वालिटी का भी एक आपको यहाँ से आइडिया मिल गया होगा इस वीडियो सैंपल के थ्रू। नेक्स्ट अब दोस्तों बैटरी के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर आपको 5500 mAh की बैटरी मिल जाएगी विद 33 वॉट टर्बो चार्जिंग। बॉक्स में चार्जर इंक्लूडेड है, तो ये चीज बढ़िया है। मोटोरोला के फोन्स काफी स्लिम होते हैं, तो उसकी वजह से 5500 mAh की बैटरी दे पाए हैं, बट इस प्राइस सेगमेंट में आपको 7000 mAh तक की बैटरी मिल रही है। बैटरी बैकअप यहाँ पे दोस्तों सही निकल के आ जाएगा। एक दिन का तो बैटरी बैकअप आप लेकर के चल सकते हैं। अगर लाइट यूजेज रखेंगे तो 2 दिन तक का भी आपको बैटरी बैकअप मिल सकता है मोटो G96 से। नेक्स्ट दोस्तों इसके स्पीकर क्वालिटी की बात करते हैं, तो स्पीकर्स आपको बढ़िया मिल रहे हैं। डॉल्बी एटमॉस के डुअल स्टेरियो स्पीकर्स इस स्मार्टफोन पर आ जाते हैं। यहाँ पर ब्रांड ने काफी अच्छा काम करा है, आपको काफी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है और काफी अच्छी लाउडनेस के साथ भी आते हैं। डॉल्बी के अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, उनको भी आप यूज करना चाहें तो कर पाएंगे। तो स्पीकर्स के मामले में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। कनेक्टिविटी पर आया जाए तो यहाँ पर आपको 13 5G के बैंड्स मिल जाएंगे, जो कि बढ़िया चीज है, बट बाकी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलता है, NFC नहीं दिया गया है, साथ ही में Wi-Fi 5 का सपोर्ट आता है। तो छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस कनेक्टिविटी के पार्ट में भी हैं। साथ ही में हमने टेस्ट करके देखा है, एयरटेल सिम के ऊपर 5G प्लस शो नहीं करता है, बट जियो की सिम अगर आप यूज करेंगे तो 5G प्लस भी सपोर्ट होगा और Vivo NR का भी आपको वहां पर आइकन शो करेगा। बाकी आप यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, गूगल डायलर का सपोर्ट आता है, तो अगर आप करना चाहें तो कर पाएंगे, लेकिन सामने वाले को पता चल जाएगा। माइक्रोफोन की क्वालिटी सही है दोस्तों, कॉलिंग रिलेटेड हमें तो कोई इश्यूज देखने के लिए नहीं मिले हैं जितना हमने इसको अभी तक यूज करा है। बाकी इसके अंदर एक अपडेट दोस्तों आ गया था जो हमने इंस्टॉल कर लिया था, तो अपडेट पॉलिसी अभी तक तो सही चल रही है। बाकी ये वक्त बताएगा कि जो 1 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट कहा गया है वो आता भी है या फिर नहीं आता टाइमली। सो लास्ट में आते हैं कंक्लूजन के पॉइंट पे कि Moto G96 कौन से यूजर्स हैं जिन्हें बाय करना है, क्योंकि हर एक यूजर का बाइंग डिसीजन उसकी अपनी प्रायोरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे स्मार्टफोन के अंदर कौन से डिपार्टमेंट्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे स्मार्टफोन वीक है। तो अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यूजर हैं तो ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे UFS 2.2 का स्टोरेज है, डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल के देता है। मल्टीटास्किंग अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं या फिर गेमिंग ज्यादा करनी है तो यहाँ पे आपको जिटर्स, लैग वगैरह नोटिस करने के लिए मिल जाएंगे, उतनी अच्छी स्मूथनेस आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, अगर आप स्मार्टफोन को आउटडोर में ज्यादा यूज करते हैं, आउटडोर यूजेज आपकी ज्यादा रहती है, इंडोर यूजेज कम रहता है, देन यहाँ पे जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो आपको आउटडोर में स्लाइटली कम लगेगी अगर आप इसको कंपटीशन में और स्मार्टफोन से कंपेयर करेंगे। तो ये दोस्तों स्मार्टफोन के कुछ कॉन्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं इसको बाय करने से पहले। रेस्ट, अगर आप दोस्तों अपने लिए अंडर 20,000 रुपीज में कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें बैलेंस परफॉर्मेंस हो, क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आए, साथ ही में आपको कोई भी मेजर कॉम्प्रोमाइजेस देखने के लिए ना मिले, देन डेफिनेटली Motorola G96 5G मेरी तरफ से रिकमेंडेड स्मार्टफोन है। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है Moto G96 के लिए, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी एक बहुत ही एक्साइटिंग कंपैरिजन आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलने वाला है इस वीडियो के डलने के बाद, वो होगा Moto G96 वर्सेस Oppo K13 के बीच में जबरदस्त कंपैरिजन। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे दोस्तों बहुत ही जल्द एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहेगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।